भविष्य पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भविष्य में घटने वाली घटनाओं, समाज के नैतिक और धार्मिक मूल्यों और कलयुग में मानवता की स्थिति पर केंद्रित है। यह पुराण विस्तृत है और इसमें अनेक कथाएं, उपदेश और भविष्यवाणियां शामिल हैं। भविष्य पुराण में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जो मुख्य रूप से युगों के परिवर्तन, मानव व्यवहार, समाज के पतन और धर्म अधर्म के प्रभाव पर केंद्रित है। यह पुराण बताता है कि आने वाले समय में कैसे मानवता का पतन होगा और कलयुग में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। नीचे भविष्य पुराण की मुख्य भविष्यवाणियां दी गई हैं। पहली, युगों का वर्णन और परिवर्तन। भविष्य पुराण के अनुसार समय 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बटा है। सतयुग सत्य, धर्म और शांति का युग। लोग पूर्णतः धार्मिक, सत्यवादी और दयालु होंगे। त्रेता युग धर्म में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन लोग अभी भी नैतिकता का पालन करेंगे। द्वापर युग अधर्म और पाप बढ़ने लगेंगे। लोग लोभ और मोह में पड़ जाएंगे। कलयुग अधर्म, पाप और अज्ञान का युग। मनुष्य स्वार्थी और क्रूर हो जाएगा। दूसरा, कलयुग की भविष्यवाणियां। कलयुग की विशेषताओं और मानवता के पतन के बारे में भविष्य पुराण में विस्तार से बताया गया है। मनुष्य का स्वभाव और आचरण। मनुष्य लोभी, स्वार्थी और क्रोधी हो जाएगा। धन और सत्ता के लिए लोग अपनों से भी विश्वासघात करेंगे। झूठ, छल और कपट का बोलबाला होगा। नैतिक मूल्यों का पतन होगा। धर्म का ह्रास। धर्म का पालन करने वाले लोग कम हो जाएंगे। यज्ञ, पूजा और धार्मिक कर्मकांडों का महत्व घट जाएगा। लोग धर्म का पालन दिखावे के लिए करेंगे। पाखंड और अधर्म बढ़ेगा। स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों का सम्मान कम होगा। उन्हें भोग की वस्तु समझा जाएगा। परिवार में कलह और असंतोष बढ़ेगा। परिवार और समाज। परिवारों में एकता नहीं रहेगी। माता पिता का सम्मान नहीं होगा। झूठे मित्र और रिश्तेदारों का बोलबाला होगा। पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। प्रकृति और पर्यावरण। जंगल और नदियां नष्ट हो जाएंगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और सूखा बढ़ेंगे। मौसम में असंतुलन रहेगा। मानव अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति का दोहन करेगा। राजनीति और शासक। शासक स्वार्थी और क्रूर होंगे। राजाओं, नेताओं का ध्यान प्रजा के कल्याण पर नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट होगी। कानून कमजोर और अन्यायकारी होगा। आधुनिक तकनीक और उसकी समस्या। लोग साधनों और तकनीकी प्रगति पर निर्भर हो जाएंगे। मनुष्य के रिश्ते कृत्रिम हो जाएंगे। तकनीक से विनाशकारी युद्ध होंगे। भक्ति और मुक्ति का उपाय। कलयुग में केवल भक्ति से ही मुक्ति संभव है। भगवान का नाम जपना सबसे सरल मार्ग होगा। तीर्थों और धार्मिक स्थलों का महत्व बढ़ जाएगा। तीसरा, राजाओं और राज्यों की भविष्यवाणियाँ। भविष्य पुराण में विभिन्न राजाओं और उनके पतन और उत्थान की भविष्यवाणियाँ की गई हैं। धर्म पर आधारित राज्य समाप्त हो जाएंगे। अधर्मी और पाखंडी राजा प्रजा का शोषण करेंगे। विश्व में अशांति और युद्ध का माहौल रहेगा। चौथा, समाज का विभाजन और संघर्ष। जातियों और धर्मों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। समाज में असमानता और अन्याय का प्रसार होगा। भाईचारे की भावना समाप्त हो जाएगी। पांचवा, प्राकृतिक आपदाएं और विनाश।
भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि कलयुग के अंत में प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी रूप लेंगी। बड़े पैमाने पर भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी फटेंगे। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा। मानवता संकट में आ जाएगी। छठा, धर्म के पुनर्स्थापन की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार अधर्म और पाप को नष्ट करेंगे। धर्म की पुनर्स्थापना होगी। एक नए युग की शुरुआत होगी जो सतयुग जैसा होगा। सातवां, जीवन और मृत्यु का चक्र। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म नरक में ले जाएंगे। मोक्ष पाने के लिए सच्ची भक्ति और साधना आवश्यक होगी। आठवां, शिक्षा और ज्ञान का ह्रास। शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। लोग ज्ञान से अधिक धन को महत्व देंगे। नैतिक शिक्षा का अभाव रहेगा। गुरुओं का सम्मान घट जाएगा। नौवां, शारीरिक और मानसिक रोग। मानव में शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ेंगे। तनाव, चिंता और उदासी जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। चिकित्सा पर निर्भरता बढ़ेगी, लेकिन उपचार कठिन होगा। 10वां, साधु संतों का पतन। साधु और संत भी पाखंडी बन जाएंगे। धर्म के नाम पर व्यापार होगा। सच्चे संतों की संख्या कम हो जाएगी। निष्कर्ष, भविष्य पुराण की भविष्यवाणियाँ हमें यह सिखाती हैं कि कलयुग के समय में नैतिक और धार्मिक मूल्यों का ह्रास होगा, लेकिन यह भी बताया गया है कि धर्म, भक्ति और भगवान के नाम के सहारे व्यक्ति कलयुग की कठिनाइयों से उबर सकता है। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का आगमन इस युग के अंत में होगा, जो अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को सदैव धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। भले ही युग बदल जाए, सच्चाई और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है।